कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सब भी जानते हैं कि 10th एंड 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन कैंसिल हो चुके हैं और अब आप लोगों को ये न्यूज़ भी मिल गई होगी कि आप लोगों के रिजल्ट भी 15 जुलाई तक डिक्लेयर हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एग्जाम्स हुए ही नहीं तो मार्क्स का असेसमेंट कैसे होगा। तो बच्चों, मार्क्स असेसमेंट के लिए सीबीएसई बोर्ड ने एक स्कीम निकाली है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल विद एग्जांपल समझाऊंगी कि जैसे कि जिन बच्चों के एक एग्जाम नहीं हुआ है वो लोगों का मार्क्स असेसमेंट कैसे होगा, जिन लोगों के 4 एग्जाम छूट गए थे उन लोगों का मार्क्स असेसमेंट कैसे होगा। तो मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए और ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी है ताकि वो समझ पाएँ कि उनके बच्चों का जो रिजल्ट आने वाला है वो किस बेसिस पे आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम हमारी स्लाइड की ओर। यहाँ सीबीएसई की साइट से मैंने एक नोटिफिकेशन रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम आप लोगों के लिए ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप लोग चाहें तो इसे cbse.nic.in पर जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस डिक्लेरेशन की डेट है 25 जून। बच्चों, मैं एक एक लाइन इसकी पढ़ के नहीं दिखाऊंगी, अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं या फिर मैं ऑलरेडी आपको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें बताया गया है कि 10 से 12 तक के एग्जाम जो 1 से 15 जुलाई को होने थे एकदम कैंसिल हो गए हैं। इन जो कैंसल्ड एग्जाम है उनके असेसमेंट के लिए एक असेसमेंट कमेटी बनाई है सीबीएसई ने और उसने डिसाइड किया है कि कैंसल्ड एग्जाम का असेसमेंट कैसे होगा। जो हमारा रिजल्ट है 10th एंड 12th दोनों का ही 15 जुलाई तक आ जाएगा। हाउएवर 10th क्लास के बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं दिया है, जो रिजल्ट आएगा जो मार्क्स आएंगे वही उनका फाइनल होगा। लेकिन 12th के बच्चों के लिए क्योंकि उनके बहुत ज्यादा एग्जाम्स अप टू 4 एग्जाम तक उनके रह गए थे तो उन्हें सीबीएसई ने एक ऑप्शन दिया है कि जब ये कोरोना की स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वो फिर से सीबीएसई बोर्ड उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा। जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है वो फिर से एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। 10th वालों के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। यहाँ 7th में आपको असेसमेंट स्कीम के बारे में फुली डिटेल से बताया गया है। ये आप या तो पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे अपनी स्लाइड्स में आपको विद एग्जाम्पल एक एक स्कीम के बारे में समझाने वाली हूँ। तो चलिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमारी सीबीएसई असेसमेंट स्कीम क्या बोलती है। हम पहला केस लेते हैं। पहले वो बच्चे जिन्होंने अपने सारे एग्जाम्स दे दिए हैं, वेयर ऑल एग्जाम्स कंडक्टेड। तो यहाँ तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेसिस ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। मीन्स जैसा उन्होंने एग्जाम दिया है, जैसे उन्होंने पेपर्स दिए हैं वैसे ही उनका रिजल्ट आएगा। केस 2 देख लेते हैं। हु हैव अपेयर्ड मोर देन 3 सब्जेक्ट्स। तो जिन बच्चों ने 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स दे दिए थे लेकिन उनके सारे नहीं हो पाए थे, जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें से 4 के दे दिए थे लेकिन 2 के रह गए थे, तो देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेसिस ऑन द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन बेस्ट 3। इनके जो कैंसल्ड एग्जाम है उनका रिजल्ट जो बेस्ट 3 में जो उनके मार्क्स आए हैं, तो यहाँ बेस्ट 3 है 80, 90, 70। तो जो 50 है उनको इग्नोर कर देंगे, हम बेस्ट 3 लेंगे। बेस्ट 3 का एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने पे हमारा जो आएगा, यहाँ हमारा आता है तीनों का एवरेज निकालने पे 80। तो जो हमारे 2 एग्जाम जो रह गए थे उन दोनों में 80-80 ईच असाइन कर दिया जाएगा। तो वैसे तो ये स्कीम देखने में अच्छी लग रही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। केस 3। केस 3 में क्या है? हु हैव अपेयर्ड ओनली इन 3 सब्जेक्ट्स, their result will be declared basis on the average of marks obtained in best 2 subjects। तो वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ 3 ही एग्जाम दिए हैं, इससे पहले वाले केस में 3 से ज्यादा दिए थे तो हमने बेस्ट 3 ले लिए थे, लेकिन जब जिन्होंने सिर्फ दिए ही 3 एग्जाम है तो उनका क्या करेंगे, उनके हम बेस्ट 2 लेंगे। तो यहाँ बेस्ट 2 हमारे क्या है 80 एंड 90। अब 80 एंड 90 का एवरेज निकालेंगे और जो भी हमारा इन दोनों का एवरेज आएगा वो हमारे जो कैंसल्ड एग्जाम्स थे उनमें असाइन कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ हमारा एवरेज आता है 85, तो जो हमारे बचे हुए 3 एग्जाम्स हैं उन सब में 85, 85, 85 असाइन कर दिया जाएगा और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब केस 4 देखते हैं। केस 4, जिन बच्चों ने सिर्फ 1 या 2 ही एग्जाम दिया था। हाँ बच्चों, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि 12th के जो बच्चे हैं उन लोगों के मैक्सिमम एग्जाम्स रह गए थे, तो
उनका रिजल्ट अब कैसे निकालेंगे? अब 2 ही एग्जाम है या एक ही है, उसमें किसका एवरेज निकालें, क्या निकालें? तो कमिटी ने ये डिसाइड किया है, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेसिस ऑन द अपीयर्ड सब्जेक्ट। जो उन्होंने एग्जाम दे लिए हैं, 1 या 2, उन दोनों में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके हिसाब से पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ने में अच्छा था, कैसा था, एग्जाम के लिए सीरियस था या नहीं था। तो एक तो हमारा पॉइंट हो जाएगा कि जो उसने एग्जाम दिया है उसमें उसके कैसे मार्क्स आए हैं। सेकंड, परफॉर्मेंस इन इंटरनल एग्जाम्स, लाइक जो हमारे प्री बोर्ड वगैरह होते हैं उसमें हमने कैसे मार्क्स ऑब्टेन किए थे, उस बेसिस पे देखा जाएगा। जो हमारे प्रैक्टिकल्स हुए थे उसके मार्क्स कैसे थे, जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, तो इन 3-4 पॉइंट्स का असेसमेंट करके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वैसे बच्चों ये सुनने में बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि समटाइम बच्चे प्री बोर्ड को इतना सीरियसली लेते नहीं हैं, और वो कई बच्चे तो प्री बोर्ड एग्जाम देने के लिए जाते ही नहीं हैं, तो उनके असेसमेंट का आधार फिर क्या रह जाएगा? तो जो भी है रिजल्ट तो 15 तारीख को 10th एंड 12th दोनों के ही आएंगे, चाहे जिसने एक पेपर दिया है या जिसने 4 दिया है या जिसने सबके दिए हैं, सबका रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको चारों केस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने इलस्ट्रेशन बना के एवरेज निकाल के बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो यहाँ 10th के बच्चे जिन लोगों के सारे एग्जाम्स हो गए थे, उन लोगों को बड़ी सैडनेस फील हो रही होगी कि यार काश हमारे भी एग्जाम्स कैंसिल हो जाते, सो दैट जो हमारे जो बेस्ट टॉप सब्जेक्ट थे, जो बेस्ट टॉप मार्क्स जो आए थे, उनके अकॉर्डिंगली एवरेज निकाल के हमारे आगे के सब्जेक्ट्स का भी भला हो जाता। तो उनके लिए मैंने आगे एक गुड न्यूज़ दी है, लेकिन हाँ डिस्क्लेमर है कि वो मेरी अपनी पर्सनल राय है, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि सीबीएसई बोर्ड ने 10th के बच्चों को कोई ऑप्शन नहीं दिया है। जो मार्क्स उन्हें इस मार्क्स असेसमेंट स्कीम से मिलेंगे उन्हें उससे सेटिस्फाई होना पड़ेगा, लेकिन 12th के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड ने ये ऑप्शन दिया है कि जब ये सारी स्थिति सामान्य हो जाएगी तो सीबीएसई बोर्ड एक बार फिर से एग्जाम्स कंडक्ट करेगा, और जो बच्चे अपने एग्जाम्स के मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं वे फिर से तैयारी करके फिर से एग्जाम्स में अपेयर होकर अपने मार्क्स को बढ़वा सकते हैं। तो अच्छा हाँ, एक और आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जिन बच्चों के पूरे एग्जाम्स हो गए थे, लेट्स से 10th के बच्चों के पूरे एग्जाम्स हो गए थे और उन्हें लग रहा होगा कि यार हमारे तो जो मार्क्स हैं वैसे ही आने वाले हैं, लेकिन नहीं, आपके लिए यहाँ गुड न्यूज़ है कि इस बार जो टीचर्स हैं या सीबीएसई बोर्ड की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, जैसे ऑलरेडी पूरे देश में बहुत ही टेंशन का माहौल चल रहा है, लोग डिप्रेशन में हैं, बच्चे भी बहुत टेंस हैं, तो जो मार्क्स हैं बहुत ही खुले खुले दिए जाएंगे, बहुत इजी चेकिंग हो रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जहां आपके 80% आने वाले थे वहां अब आपके 85% आएंगे। तो बच्चों मुबारक हो, खुश हो जाइए और मिठाइयाँ खरीद के रख लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गई, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि स्कूल खुलने की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है और ऑनलाइन स्टडी से में बच्चे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अब आगे का जो सिलेबस है वो कितना होगा, सीबीएसई ने अराउंड 33% तक सिलेबस को कम कर दिया है। तो न्यू सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, वो सब जानने के लिए मैं एक नया वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं, न्यू वीडियो से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।